संधि के लाभ क्या होते हैं, संधि से हमको क्या लाभ होते हैं, और संधि का मिलना, बिछड़ना, विच्छेदन क्या होता है, उसको हम समझेंगे। शब्द रचना यानी संधि एक तरह से क्या है, शब्द रचना होती है, शब्द का नया रूप शब्द रचना कहलाती है। जैसे आप देखें, शब्द के साथ शब्द मिलने से तथा शब्द के साथ शब्दांश मिलने से नए शब्दों की रचना होती है। समझ में आ रहा है? शब्द शब्द मिला, शब्द है, और शब्द के साथ शब्दांश मिलने से नए शब्द की रचना होती है। हिम धन आलय, हिमालय। शब्द प्रत्यय और शब्द यानी शब्द कोई है मोर, और प्रत्यय क्या, प्रत्यय जो शब्द के पीछे जोड़ जाता है, ऐसा शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ा होता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो शब्द मोर धन नी, मोरनी, शूर धन अस्त, शूरस्त। तो ये क्या हो रही है, शब्द की रचना हो रही है। पद रचना, वाक्य में शब्द, वाक्य में शब्द को प्रयुक्त करते समय पहले पद बनाना पड़ता है। जैसे लड़का शब्द है, हमने 3 वाक्य बनाए, लड़के ने कहा, लड़कों ने कहा, ठीक है। तो तीनों जगह क्या अर्थ निकल रहा है उसको देखें। लड़कों हट जाओ, तो पद रचना में क्या, वाक्य में शब्द को प्रयुक्त करते समय पहले पद बनाना पड़ता है। जैसे लड़का है, हमें 3 वाक्य, लड़का शब्द के कितने, 3 वाक्य बने हैं। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है, यानी ये लाभ संधि के कि जब 2 दीर्घ स्वर या व्यंजन या विसर्ग कोई भी जुड़ते हैं, संधि बनती है, तो उसमें ध्वनियों में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। पास पास आए ध्वनियों को निम्नलिखित प्रकार से हम दिखा सकते हैं। जैसे सत धन कर्म, सत्कर्म, यहाँ ध्वनियों में बिना परिवर्तन हुए क्या होगा, मेल होगा। सत धन गति, सत गति, यहाँ पहली ध्वनि में परिवर्तन, दूसरी में नहीं। तो क्या संधि में संधि होगी तो ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। ये लाभ है, नए शब्द बन रहे हैं, ये परिवर्तन होने लगता, दिखाई देने लगता है। जैसे राजा धन ईश, राज, यहाँ पर क्या, दोनों ध्वनि मिलकर तीसरी ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है। यानी एक तो ध्वनि आ की है, एक बड़ी ई की है, और यहाँ ए बन गया, बनाइए, तो ये क्या है, 3 परिवर्तन हो गए, दोनों ध्वनियाँ मिलकर तीसरी ध्वनि मिल गई। यहाँ पर बड़े आ की, बड़ी ई की, और ये ऐ की, तो ये क्या हो गया, 3 ध्वनियों का स्वर आ रहा, इसीलिए यहाँ पर ध्वनि का परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए संयोग और संधि में क्या अंतर होता है। संयोग और संधि में अंतर, वर्ण संयोग में ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है, जबकि संधि में ध्वनि परिवर्तन होता है। एक शब्द और देखा होगा आपने, संधि विच्छेद। संधि विच्छेद का मतलब संधि को अलग अलग करना, यानी जो शब्द जिससे मिलकर बना होता है उसको क्या करना, अलग अलग करना। संधि विच्छेद, संधि किए हुए शब्द को अलग अलग करके
संधि से पहले वाली स्थिति में रखना, उसको क्या कहें? संधि विच्छेद। जैसे नयन, नय धन अयन, यानी आप कह सकते हैं कि नयन जो बना है, नय धन अन से मिलकर क्या बना है? नयन। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका संधि विच्छेद। इसके बाद कुछ फिर से दोहराएं, समझे संधि के लाभ। शब्द रचना व पद रचना में संधि के दो लाभ होते हैं, शब्द रचना और पद रचना में। शब्द के साथ साथ शब्द मिलने से तथा शब्द के साथ शब्दांश मिलने से नए शब्दों की रचना होती है। या तो आप शब्द शब्द को मिला दें, या पर शब्द और शब्दांश को मिला दें तो नए शब्द की रचना होती है। पद रचना, पद रचना क्या है? वाक्य में शब्दों को प्रयुक्त करते समय समय से पहले वाला पद बनाना पड़ता है, तो वो क्या करता है? वाक्य आपका बन जाता है। संधि होते समय ध्वनियों में परिवर्तन आ जाता है। संधि किए हुए शब्द को अलग अलग करके संधि से पहले की स्थिति में रखना ही क्या कहलाता? संधि विच्छेद कहलाता है। ठीक, इस तरह से आप संधि के लाभ समझेंगे।